नमस्कार दोस्तों, आपको यूट्यूब इंडिया अपडेट फिर से बोलो जानकारी देने जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के संपत्ति अधिकार भी सीमित थे तथा उन्हें बहुत पारिवारिक मामलों में बोलने की मनाही थी। उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था तथा वे अज्ञानता व डर से जीती थी। मध्यम वर्ग में शिक्षा के विकास व प्रचार से लोगों ने महिलाओं के जीवन में के दुख को महसूस किया। हम ये देखते हैं कि अगर पढ़ लिख कर अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकती हैं तो इसमें 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में भी अग्रणी सुधारकों को अपनी आवाज़ उठाने व महिलाओं को सुधारने के संघर्ष हेतु अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब आप प्रमुख सुधारकों व महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु उनके द्वारा की गई कार्यों में देखेंगे आप। हम ये देखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से अधिक समझा जाता था तथा उसके अधिकारों को नकारा जाता था। लड़की के जन्म पर परिवार में खुशी नहीं मनाई जाती थी। बाल विवाह सामान्य बात थी। जमींदारों व राजाओं में बहु विवाह प्रसिद्ध था। पत्नियां एक से अधिक रहने का अधिकार था। पर्दा प्रथा व चलन हिंदू व मुस्लिम दोनों थे। तो आज हम ये देखते हैं कि अगर औरत को शिक्षा देना है तो ये सब चीज़ें को हमें मानना नहीं होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमारी संस्कृत है, फारसी, अरबी है, भाषा का ज्ञान अच्छे से कराया जाए उन्हें, और लैटिन भाषा के बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको समझाई जाएँ। रीति रिवाज और रूढ़ियों के का कड़े स्वर में विरोध किया जाए। अपने लेखों द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे समझने की कोशिश की। सती प्रथा का प्राचीन भारतीय साहित्य से वैधानिक संबंध नहीं है। उन्होंने धर्म ग्रंथों की पुनर्व्याख्या के द्वारा ये समझने की कोशिश की है कि हम ये जानते हैं कि मनु ने भी महिलाओं को विधवा के रूप में रहने की इजाज़त नहीं दी थी। आज के समय में महिलाओं को 19वीं सदी में देखते हैं कि सुधार आंदोलनों में पहले महिलाएं पुरुषों से अधिक समझी जाती थीं तथा उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता था। मगर हम ये चाहते हैं कि सभी महिलाओं को अच्छे से अच्छा सर्वांगीण विकास किया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। उनके लिए इकोनॉमिकली, मेंटली और फिजिकली सरकार को हर रूप से उनका साथ देना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर में भी देखा है कि वो विधवा विवाह पुनर्विवाह व महिलाओं की शिक्षा के कार्य के लिए वो आगे बढ़े थे। हम ये देखते हैं ब्रह्म समाज में ने भी सती प्रथा का विरोध किया। उसने भी पर्दा प्रथा, बाल विवाह व बहु विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह पुनर्विवाह महिलाओं की शिक्षा हेतु आंदोलन में नेतृत्व किया। अगर हम इतना शिक्षा को ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ें हमारे सामने कभी नहीं आएंगी। मध्यम वर्ग में भी शिक्षा के प्रसार व विस्तार से लोगों को महिलाओं को दुखों से समझना शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवारों में पर्दा व विद्यमान थी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम उनके प्रयासों को फलस्वरूप 1956 में विधवा पुनर्विवाह का एक्ट पास किया होगा तो इससे हमें महिलाओं को आगे बढ़ने की शिक्षा अच्छी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। और महिलाओं ने स्वयं लड़कियों की शिक्षा व सुधार आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। धीरे धीरे सामाजिक समूहों व राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय सदस्य बन गई हैं। अगर हम आगे इनको देखते ऐसे ही उनकी उन्नति के रास्ते हमारे मिस्टर योगी और मिस्टर योगी प्रधानमंत्री जी अगर इनको शिक्षा के विषय में अग्रसर करते रहेंगे तो इससे हमारा समाज उज्जवल होगा और देश उज्जवल होगा। इससे हमारे समाज में बढ़ने की उम्मीदें होंगी और इससे हमारे समाज का विकास भी संभव है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट पसंद है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।